नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं करंट खबर। तो आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबर की ओर। मुंदर कोठी स्टेडियम खैर बनी गोदा जिला स्थित मुंदर कोठी स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के तीसरे चरण के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का किया वितरण। मुख्यमंत्री ने लगभग 441.6 करोड़ रुपए की 217 योजनाओं का किया उद्घाटन, शिलान्यास। 1,81,303 लाभुकों के बीच लगभग 300 करोड़ 96 लाख रुपए की बांटी परिसंपत्ति आमजन के आवश्यकता अनुरूप बना रहे हैं। योजना सर्वजन पेंशन योजना लागू करने के मामले में झारखंड देश का पहला राज्य के 8 लाख से अधिक वंचित परिवारों को देंगे अब आवास योजना का लाभ। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वर्तमान में हमारी सरकार जो योजनाएं बना रही है, ये योजनाएं आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त हुए आवेदनों के आकलन के बाद ही तैयार की जाती है। झारखंड की आत्मा गांव में बसती है, जब तक गांव मजबूत नहीं होगा तब तक राज्य मजबूत नहीं होगा। झारखंड का जड़ कैसे मजबूत हो, इस पर हमारी सरकार गंभीरता के साथ कार्य कर रही है ताकि आने वाली पीढ़ी को इसका फल मिल सके। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने आज गोदा जिला स्थित मुंदर कोठी स्टेडियम में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। सर्वजन पेंशन लागू करने के मामले में झारखंड देश का पहला राज्य। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से राज्य सरकार गाँव पंचायत पहुँचकर लोगों को उनका हक अधिकार देने का कार्य कर रही है। पिछले 2 साल में लाखों आवेदन हमें शिविर के माध्यम से प्राप्त हुए, कई तरह की समस्याएं सामने आई। प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए चरणबद्ध तरीके से सूची तैयार की गई। उसका परिणाम ये हुआ कि सबसे पहले हमारी सरकार ने राज्य के बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा माताओं बहनों सहित सभी जरूरतमंदों के प्रति सरकार ने संवेदना दिखाते हुए राज्य में सर्वजन पेंशन योजना लागू की। सर्वजन पेंशन योजना लागू करने वाला झारखंड देश का पहला राज्य है। सभी जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाते हुए ससमय राज्य सरकार पेंशन उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने इन सभी जरूरतमंद वर्ग को दलालों के चक्कर में फंसने को मजबूर कर दिया था। अब सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले पात्र लोगों को पेंशन के लिए विभिन्न कार्यालयों चक्कर नहीं काटना पड़ रहा है। अब उन्हें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हमने बुजुर्गों को सहारा दिया है, उनके हाथों में लाठी दी है। झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य अब सभी पात्र लाभुकों 1,000 रुपए पेंशन दे रहा है। वर्तमान सरकार का लक्ष्य सिर्फ जनसेवा 8 लाख वंचित परिवारों को देंगे अब आवास योजना का लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड 23 वर्ष का हो गया है, ये राज्य अब युवावस्था में आ गया है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इस राज्य को दिशा देने का काम तो किया नहीं बल्कि इसे खोखला करते रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सरकारी कर्मचारी अनुबंध कर्मी की जिम्मेवारी थी जनता की सेवा करना। सरकार कर्मचारियों को पैसा जनता की सेवा के लिए देती है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार डबल इंजन की सरकार ने उन कर्मचारियों को आपकी सेवा के लिए नहीं अपनी सेवा में लोगों को लगा दिया। नतीजा है कि वर्तमान में लाखों की संख्या में समस्याओं के आवेदन हमें आज शिविरों में प्राप्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2022 तक सभी गरीबों को आवास देने की बात कही थी। केंद्र सरकार को मालूम है इस राज्य में गरीबों की संख्या अधिक है। हमारी सरकार गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए कई बार केंद्र सरकार से समन्वय बनाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया। लेकिन राज्य सरकार ने अपने दम पर 8 लाख गरीब परिवारों को आवास देने का लक्ष्य तय किया है। इस निमित्त अब आवास योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत 3 कमरों का सुसज्जित आवास गरीबों को दिया जाएगा। अगर 8 लाख से अधिक आवास की आवश्यकता हुई तो चरणबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जाएगा। सुदूरवर्ती एवं पहाड़ी इलाकों में रहने वाले ST/SC सहित सभी वर्ग के युवाओं को दे रहे हैं मौका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब सुदूरवर्ती तथा पहाड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले ST/SC सहित सभी वर्ग के युवाओं को भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु निःशुल्क कोचिंग प्रदान किया जा रहा है ताकि वे भी अधिकारी बन राज्य की सेवा कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोदा जिला अंतर्गत करीब 800 की 0 सड़क का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे सूचना मिली कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। जिला प्रशासन इस पर नजर रखे, खराब कार्य करने वाले संवेदकों को ब्लैकलिस्टेड करें। आपके चेहरे की मुस्कान देख आपके बीच आकर हम खड़े हुए हैं। हम लोग झूठा प्रचार करने पर विश्वास नहीं करते हैं। हम लोग जो
कहते हैं उसे करके दिखाते हैं। परिवार की सभी बेटियों को मिलेगा सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से राज्य की 8 लाख बच्चियों को योजना से जोड़ा गया है। परिवार की 2 बेटियों को योजना का लाभ देने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। परिवार की सभी बेटियों को योजना का लाभ मिलेगा। पढ़ाई से कोई भी बच्ची वंचित न रहे, इस निमित्त हमारी सरकार कृत संकल्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोड्डा जिला के युवक युवतियां खिलाड़ियों की खेल में गतिविधि बढ़ी है, ये सुखद है। राज्य खेल को लेकर अलग पहचान बना सकता है, लेकिन 20 वर्ष तक इसको लेकर गंभीरता नहीं दिखाई गई। वर्तमान में गांव-गांव खेल के मैदान का निर्माण किया जा रहा है। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को अब सरकार सम्मानित भी कर रही है। ग्रामीणों को अब मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का मिलेगा लाभ। मुख्यमंत्री श्रीमान हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के ग्रामीणों को अब मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के तहत ट्रांसपोर्टर को राज्य सरकार आर्थिक सहायता भी देगी। ये योजना जल्द शुरू होने वाली है, जिससे यहाँ के आंदोलनकारी, बुजुर्ग, महिला, छात्र छात्राएं निःशुल्क बस में सफर कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने लगभग 441.06 करोड़ रुपए की 217 योजनाओं का दिया तोहफा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 441.06 करोड़ रुपए की 217 योजना की सौगात गोड्डा वासियों को दी। इसमें 6 करोड़ 96 लाख रुपए की 02 योजनाओं का उद्घाटन और 133 करोड़ 34 लाख रुपए की 215 योजनाओं की नींव रखी गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के 1,81,303 लाभुकों को सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए उनके बीच लगभग 300 करोड़ 96 लाख रुपए की परिसंपत्ति बांटी। इस अवसर पर मंत्री श्रीमान आलमगीर आलम, मंत्री श्रीमान सत्यानंद भोक्ता, सांसद श्रीमान विजय हांसदा, पौड़ायाहाट विधायक श्रीमान प्रदीप यादव, महगामा विधायक श्रीमती दीपिका पांडेय सिंह, जिला परिषद अध्यक्षा श्रीमती बेबी देवी, 20 सूत्री उपाध्यक्ष श्रीमती बिंदु मंडल, मुख्यमंत्री के सचिव श्रीमान विनय कुमार चौबे, संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त श्रीमान लालचंद दादेल और जिले के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। हम हर मुश्किल हटा देंगे, बस आप एक राह दिखा देना। जोरदार जोरदार तालियां आप सभी की ओर से। सभी उत्साहित हैं, इस कार्यक्रम के भागीदार बन रहे हैं। हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में श्री सत्यानंद भोक्ता, माननीय मंत्री श्रम नियोजन प्रशिक्षण, श्रीमती दीपिका पांडे सिंह, माननीय विधायक देते हैं। गोड्डा जिला अंतर्गत माननीय अतिथि लोगों का मैं खासकर जो यहाँ पर हमारे बीच लोग दूर दराज से आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए आए हैं, सभी लोगों का एक बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। उम्मीदों की गठरी बांधकर सपनों का पूरा ब्लॉक की चक्कर न लगानी पड़े, किसी वीडियो सीओ किसी कर्मचारी के पीछे न घूमना पड़े। आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके आशीर्वचनों, उनके उद्गार के लिए जोरदार जोरदार तालियों के बीच स्वागत माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड। हम लोगों ने एक अभियान चला रखा है, उस अभियान को अपनी नजरों से देखने के लिए हम सब लगातार विभिन्न जिलों में जा जाकर उसका मुआयना भी कर रहे हैं। काम कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, इसका आकलन भी करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ये शिविर हमारे सरकार के कार्यकाल का ये तीसरा शिविर है। पहला शिविर 2021 में हम लोगों ने लगाया,
दूसरा शिविर 2022 में गांव-गांव, पंचायत में लगे। अब ये तीसरा शिविर गांव-गांव, पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार खड़ी है। उसके तहत सरकार के योजना जो आपके लिए बनाती है, उन सब का गठरी बनाकर हम लोग पदाधिकारी को आपके गांव में, आपके पंचायतों में भेज रहे हैं। और आज पूरे राज्य में एक दिवाली और दशहरा की तरह का माहौल बना पड़ा। आज भी यहीं पर सिर्फ ये पंचायत, ये शिविर नहीं, बल्कि और भी प्रखंडों में लगा हुआ है, पूरे राज्य में लगा हुआ है। 23 नवंबर से ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरू किया और 29 नवंबर तक ये कार्यक्रम चलेगा। आज हमारा इस राज्य का सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो ग्रामीणों में बसता है, गांव में रहता है। लगभग 80% जनसंख्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं। इसका मतलब झारखंड की आत्मा गांव में बसती है। अगर गांव मजबूत नहीं होगा तो शहर कभी मजबूत नहीं हो सकता, राज्य कभी मजबूत नहीं हो सकता। और आज इस राज्य के हमारे पहाड़ी जनजातियों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, जिनकी संख्या समाप्त ना हो जाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आने वाला समय में झारखंड में निकल रही लगातार नियुक्तियां, जो जेपीएससी के माध्यम से, जेसीसी के माध्यम से वो किस्मत आजमा सके, इसके लिए लगभग 400 से अधिक पहाड़ी बच्चियों को हम लोग मुफ्त में कोचिंग करा रहे हैं, ताकि बीडीओ, सीओ, कलेक्टर बन करके इस राज्य में सेवा दे सके और अपने समाज को आगे निकाल सके। आज हमारे पढ़े लिखे नौजवानों के रोजगार की बात हो, कम पढ़े लिखे, नहीं पढ़े लिखे नौजवानों के लिए स्वरोजगार की बात हो, महिलाओं की बात हो, सभी के क्षेत्र में हम लोगों ने योजनाएं प्रारंभ कर रखी है। बिरसा हरित ग्राम योजना, किसानों के लिए पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना, सावित्रीबाई फुले झानो योजना, बच्चियों के लिए सावित्रीबाई फुले योजना, कई योजनाएं हमने चला रखी है। आज सबसे बड़ी समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में है गरीबी। पूंजी नहीं है। अब उस पूंजी का कोई आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपको कोई भी काम करना है जिसमें आपको पूंजी कितना लगना है, सरकार को आवेदन दीजिए, वो पूंजी सरकार आपको देने का काम करेगी। आज कुल 133 करोड़ से अधिक रह रहा है। जोरदार तालियां आपकी ओर से, जोरदार तालियों के साथ योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। बताइए, क्या कैंप में आप क्यों आए? कैंप में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे सावित्रीबाई फुले का लाभ मिला है। मैं पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत। मैंने तालियां बच्चे के लिए ताली।